तो भगवान महावीर जी इस समय अपने देश में, हम भारत देश में बहुत सी राजाएं आपस में मेल नहीं था, दूसरे की बड़ाई देखना नहीं चाहते थे, दूसरे के असर को बर्दाश्त नहीं करते थे। महावीर के आसपास में जो राजा रहते थे, उस राजा का नाम था सतानी। उस राजा का नाम था सतानी। उनके पत्नी का नाम था मृगावती। मृगावती देखने बहुत सुंदरी थी। इस समय उज्जैन की राजा का नाम था चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत बदमाश राजा, उसका आचार विचार अच्छा नहीं था। इसी तरह से मृगावती जो देखने बहुत सुंदरी थी, उसका एक चित्र चंद्रप्रद्योत उज्जैन का राजा था, उसने देखा। जैसे देखा मृगावती के चित्र को, उनके मन में हुआ सतानी की छोटा राजा, इसके पास इतनी सुंदरी महिला है तो मेरी पत्नी बनने के लायक, इसको हम अपनी पत्नी बनाए। क्या मन में भाव उत्पन्न हुआ? चंद्रप्रद्योत को अपने मंत्री को बुलाया, चिट्ठी लिखा। चिट्ठी में संस्कृत में यही लिखा, तुम्हारी पत्नी मृगावती है पर मेरी पत्नी बनने के लायक है, अगर भला चाहते हो उसको मेरे पास भेज दो, अन्यथा समझ भाव में लिखा। चंद्रप्रद्योत का मंत्री चिट्ठी लेकर के गया सतानी के पास, इसको दिया। पढ़ने के साथ ही इसके मन में पहले तो भय उत्पन्न हुआ, इसके बाद भीतर से कुछ क्रोध भी आया, कुछ अपशब्द भी बोल दिया, कैसा राजा ये है, ऐसा तो भी करना चाहिए, और कुछ बोल दिया। चंद्रप्रद्योत का मंत्री वहां से लौटा गया अपने राजा के पास, और मृगावती देना नहीं चाहता, उल्टा सीधा बोला। ठीक है, चंद्रप्रद्योत ने खोज पत्र जमा किया और सतानी के ऊपर चढ़ाई कर। महाकाली का नगर था, उसको घेर दिया। सतानी को मालूम हुआ ऐसी बात है, ये भी तैयार हो करके सामना करने ख्याल से अपने नगर से, अपने घर से बाहर निकले। जैसे निकले घर से बाहर, देखते क्या है, चंद्रप्रद्योत आगे में है, अपार सेना। सेना को देख करके इतने डर गए, धड़कन बढ़ा, संभाल नहीं सके अपने को।
वहीं पर उनकी मृत्यु हो, लेकिन बड़े मर गए। चंद्रप्रद्योत ने कहा तो मर गया, उस वक्त लौट फिर खबर भेजा हम किसी भी समय जाकर के मृगावती को पकड़ के लाएंगे, अपनी पत्नी बनाएंगे। खबर भेज दिया। जब चंद्रप्रद्योत की मृत्यु हो गई, मृगावती के जो हितचिंतक लोग थे उन्होंने कहा देखिए चंद्रप्रद्योत बदमाश आदमी, उसे बचने के लिए आप अपना सुरक्षा कीजिए, सुरक्षा कीजिए। मजबूत चहार दीवार दी, सफेद में दे दीजिए, चहार दीवार दे दीजिए, मजबूत गेट बनवाई। सुनिए मजबूत गेट बनवाइए। तो लोगों कहने पर मृगावती करती है क्या, जहाँ का निवास स्थान था मजबूत चहार दीवार दिलवा दी, ले का मजबूत गेट भी लगा दिए। इतना काम करने के बाद तब मृगावती सोचती है चंद्रप्रद्योत तो बहुत बदमाश है, उसके पास बहुत सेना है, जब वो आएगा मेरी दीवार को तोड़ देगा, गेट तोड़ देगा, हमको पकड़ करके अपनी पत्नी बना लेगा। तो दीवार में रक्षा नहीं कर सकता है, गेट रक्षा नहीं कर सकता है। और मेरे ऐसे कोई हैं भी नहीं जो हमें रक्षा कर सके, हमारे जान दे दे। अब करें तो क्या, बस सब तरफ से जब निराश हो गई, अंत में मृगावती सोचती है अब मेरे रक्षक भस्म को दिए, मेरी रक्षा संत कर सकती है और कोई नहीं। आंख बंद करती है, भगवान महावीर को याद करती है। भगवान ऐसी सी परिस्थिति है, मेरी रक्षा कीजिए, आपके मेरी रक्षा कीजिए। संत आपका को सुनते हैं, मन की विचारों को भी सुनते हैं, जान जाते हैं, कोई अच्छी भी नहीं रहती है। भगवान महावीर जहाँ थे वहाँ से चले, मृगावती घर की ओर चले। मृगावती ने अपने सेवकों से कहा देखो मैंने भगवान महावीर को याद किया, इसलिए गेट खोल दो, यानी गेट मत खोल, मैं कहा कि गेट खोल दो। गेट मेरी रक्षा नहीं कर सकेगा, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। गेट खोल दिया गया। भगवान महावीर उनके यहाँ पहुँचे, मृगावती प्रणाम करती है, बैठने के लिए आसन देती है। भगवान महावीर बैठ गए। अब इनके और स्वागत के लिए घर के अंदर जा करके कुछ काम करने लगे, कुछ बनाने के लिए, खाने खिलाने के बनाने के लिए तो तैयारी करने लगे। इतने में चंद्रप्रद्योत उस आदमी के साथ वहाँ पहुँच गया। किस ठाल से पहुँचा, मृगावती को पकड़ करके अपनी पत्नी बनाने की ठाल से पहुँचा। उसको मालूम था गेट बनाई है, दीवार दी है, गेट तोड़ देंगे, घुस जाएंगे। जब आया गेट के पास, देखा क्या चंद्रप्रद्योत गेट खुला है, अरे गेट बिल्कुल खुला है, झाड़ बना के सब घुस गए। इस ख्याल से मृगावती पकड़ेंगे, पत्नी बना के चल देंगे। जैसे गेट के भीतर घुसे, आगे बढ़े तो देखते क्या है, भगवान महावीर बैठे। जैसे नजर पड़ा भगवान महावीर पर,
मनोवृत्ति बदल गई। जहाँ भगवान बाहर बैठे थे, समीप जा करके प्रणाम करके बगल में बैठ गए। भगवान बाहर ने कहा चंद्रप्रद्योत से, आप तो समझदार आदमी हैं, किन्हीं की हत्या नहीं करनी चाहिए, किन्हीं के ऊपर बलात्कार नहीं करना चाहिए, आप तो भले आदमी को नहीं करना चाहिए, चुपचाप बैठे, कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान महावीर ने कहा से कहा, बुलाओ को विद्यावती को। अब देखिए चंद्रप्रद्योत आया था उनको पकड़ने के लिए, पत्नी बनाने के लिए, और चुपचाप बैठा। मृगावती आती है, जो अति सुंदरी थी, मृगावती आती है, भगवान महावीर को प्रणाम करती है, भगवान इशारा दिए बैठने का, तो बैठ जाती प्रणाम करके। मृगावती जब बैठ गई, अब देखिए संत में कितनी शक्ति होती है। चंद्रप्रद्योत शक्ति नहीं, आंख उठा के जब उसको देखें, चलचित्र देखा था, देखे कैसी है, अब तक देख नहीं सका, सिर झुकाए बैठा रहा। दुर्गावती कहती है, भगवान मेरे पति तो मर गए, अब हमारी इच्छा होती है आपसे मैं दीक्षा लूं, दिशा नहीं लूं, आपसे मैं दीक्षा लूं, भिक्षुनी बन के साधना करूं। लेकिन भगवान एक ही बेटा है, उसका नाम रखे उदयन, छोटा है, पिता तो मर गए, अभी छोटा है, मैं भिक्षुनी बन जाऊंगी, उदयन को कौन पढ़ाए, कौन उसको योग्य बनाएगा, कौन राजनीति सिखाएगा। से कहने लगे भगवान महावीर से, अब देखिए जो आदमी आया था, दुष्ट आदमी आया था मेरा पत्नी बनाने के लिए, वह धीरे से कहता है बहन, गावती बोलता क्या बोलता है, बहन बहन क्षमा करो, क्षमा मांगो, बहन क्षमा करो, क्षमा मांग लिया। इसके बाद क्या है, उदयन को मेरे सुपुर्द कर दो, मैं उदयन को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, सिखाऊंगा, इसकी मैं रक्षा करूंगा। मृगावती भाई भगवान वहां से दीक्षा ली, भिक्षुणी बन गई। चंद्रप्रद्योत उदयन का संरक्षण मालिक बन गए। अब देखिए भगवान महावीर की दया से मृगावती का कल्याण, उनके पुत्र का कल्याण, चंद्रप्रद्योत का भी कल्याण, उसका मनोवृत्ति बदल गई। तो संत के दर्शन मात्र से, संत के दर्शन करने से, उसमें बैठने से इतना परिवर्तन हो जाता है, दुष्ट आदमी दुष्ट बन जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि संत का संग कीजिए, यह लोक परलोक दोनों बनेगा। भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये तीन भाई को साथ में लिए, हनुमान जी को साथ में ले लिए, गए बागीचा में घूमने के लिए। शीतल हवा सुगंध चल रही थी, इस से हवा में आराम से घूम फिर रही है। उसी ऐन मौके पर आकाश मार्ग से ब्रह्मा 4 मास पुत्र आ गए, जो ब्रह्म ऋषि थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जैसे आए आकाश में नीचे उतरे, भगवान राम जो अपने कंधे पर एक चादर रखते थे, उस चादर को घास पर नीचे बिछा, धरती पर घास पर बगीचे बिछा दिए।
निवेदन किया आपको लोग बैठने के लिए। वे लोग बैठ गए। तब भगवान राम ने वहां पर कहा था, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहा संत कवि को विदा, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत का संग अपवर्ग कर, मोक्ष की ओर ले जाता है। कामी पुरुषों का संग संसार को ओर ले जाता है। जितने बड़े बड़े महापुरुष को सबका कहना है, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो संत का संग कीजिए, महापुरुषों का संग कीजिए। जो महापुरुषों का संग करते हैं, क्या सार है, क्या सार है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, का सही सही बोध हो जाता है। सही से संत का संग नहीं करेंगे, सही सही बोध नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, तो जो काम नहीं करना सो काम कर बैठेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा है, असारी सार मतिलो, सारी चासार दस्सिलो, ते सारंग नादि गच्छन, मिच्छा संकल्प गोचरा। पाली में इसका हिंदी अर्थ है, सार को असार, आसार को सार समझने वाले मिथ्या संकल्प में पड़े सार को प्राप्त नहीं करते। इसके आगे भगवान बुद्ध ने कहा, सारण्य च सारतो यत्त्वा सारतो ते सार अधिगच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा। पाली में इसका हिंदी अर्थ है, सार को सार, आसार को आसार समझने वाले सम्यक संकल्प युक्त सार को प्राप्त करते हैं। क्यों क्यों सार को प्राप्त करते हैं? इसके इसलिए संत के संग करने से, महापुरुष के संग करने से उसके अंदर में पवित्रता का संचार हो जाता है, पाप का नाश हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है रमन कृष्ण कांड में, सरता तप निशिष्य से अपहरई, शांत दर जिमी पात कट्टरई। सर्दी के ताप को रात में चंद्रमा हर लेता है, ठीक ऐसे ही संत के दर्शन से पाप का नाश हो जाता है। इसीलिए महापुरुष का हमारे पहले अब संत का संग कीजिए। पवित्रता का संचार होगा, पाप का विनाश होगा। साध मिले यह सब टले, काल जाल जम की चोट और पापन की कोट। इतना लाभ होता है संत के दर्शन से। इसीलिए वेद की आज्ञा हुई है, मनुष्यों पहले आप द्विज और सत्यों का संग कीजिए। जो संतों का संग करते हैं बहुत बहुत लाभ होता है। जाड़न धियो हरते सिंचती वाज सत्तंग, मानव दिशि दिस्ती पापम पा करोति, चेत प्रदीक्षु तनोति कीर्ति, सत्संगति कथि किन करोति पुरुषां। पृथ्वी का वचन है। सज्जनों की संगति बुद्धि जड़ता को नाश करती है, वाणी सत्य से सींचती है, मान प्रति करती है, कृति फैलाती है, चित्त प्रसन्न करती है, पाप नष्ट करती है। कहिए या मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती है, सब कुछ होता है। इसीलिए महापुरुषों की वाणी मान करके हम लोगों को संतों का संग जरूर करना चाहिए। वो संतोषाज महाराज ने परमात्मा से इसमें प्रार्थना की है, जत पुत्रा जन्म निज कर्म बस धर्मत जग जोनि संकट अनेकम, तब भक्ति सज्जन समागम सदा भवत मेरा विश्रामिकम। हे प्रभु, मैं अपने कर्मानुसार जहाँ जन्म लूँ, जिस जोनि मेरा जन्म हो, मेरी प्रार्थना है अपनी भक्ति और सत्संग को दीजिए, सत्संग की मांग की तो सत्संग दीजिए। क्यों सत्संग की मांग किए? सत्संग कहा गया है परमात्मा का निज अंग है, भव करने के कारण बन जाता है। देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण संसोकारी। भव को भंग करने के कारण बनता है सत्संग। इसलिए संतों को संग करना चाहिए।
देखिए संग का रंग लगता है, जिसे संग करेंगे सारा रंग गौर से लग जाएगा। तुलसीदास जी महाराज छोटी की संति इन्होंने कहा है, गली गली के जल भई आयो, सुरसरी जाय समायो, संगत के प्रताप महात्म नाम गंगोत्र पाए। हम लोग देखते हैं गांव घर में गली कुची, गांव घर के गली कुची में पूरा कचड़ भरा रहा है, सड़ता है तो गंध करता है। शहर के नालों में बहुत गंदगी, नाक बंद के निकलना पड़ता है। सावन भादव महीने में जब मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो जाता है तो गांव भर के गली में जो कूड़ा करकट है जो सड़ गया है वो चुपचाती नहीं। बाजार, शहर बाजार में जो नाला उसका जो पानी गंदा है वो अब बहने लगता है, घिकुर होकर बहने लगता है। इसमें बहता है, घिकुर पानी है, गंदा पानी, गंद भी हो रहा है। उस पानी का स्नान करेंगे? नहीं करेंगे। पीने की बात तो दूर रही, स्नान नहीं करेंगे, उसमें पैर भी नहीं देंगे। और वही पानी बहते बहते जिसे गंगा में मिलता है तो वह नालापन नहीं रहा, गंगा हो गया, उसमें लोग स्नान करते हैं। इतना ही नहीं, पीते भी है, इतना ही नहीं, इस पवित्र बर्तन में लेते हैं, कंधे पर लेते हैं या माथे पर लेते हैं, बोल बम देव। अब देखिए नाला का पानी गंगा का संग किया, कितना शुद्ध हो गया। भगवान शंकर के वापस चढ़ाने लग गए। महाराज का प्रोग्राम बना था सुल्तानगंज में, एक सज्जन प्रोग्राम लिए थे गंगाराम सिंहान में। गुरुदेव का जहाँ बादशाह था, इस कमरे में बादशाह था, एक तरफ तो खिड़की थी, किवाड़ी था, एक तरफ पूरा बंद करके रखी। मैंने कहा गंगा बाबू जब खिड़की खोल दें। नहीं बाबू मत खोलिए मत खोलिए, कहता है अंधेरा ऐसा लगता है। जो उधर रास्ता जो है बगल में नाला है, नाला क्या है, अब कितने कांवरिया लोग आते हैं उसी में पेशाब करते हैं, लोग पानी लेते नहीं है, पेशाब का धारा बहता है, उसमें गंध होता है बहुत। ये सब लोग पेशाब करते हैं, पानी का पेशाब वाला पानी कहाँ जाता है? तो वहीं पर जाता है जहाँ लोग स्नान करते हैं। आप देखिए जितने कांवरिया सब लोग पेशाब करते हैं, पेशाब का पानी बहाते वहीं जाता है जहाँ गंगा कहाँ मिलता है। जहाँ गंगा निकल पानी मिलता है पेशाब वाला, उसी के बगल में सब कोई स्नान करता है, वही पानी लेता आ जाता है बोल। अब देखिए गंगा में की शक्ति है, जो मिल गया पेशाब भी मिला, खाना मिल गया, शुद्ध हो। इसी तरह से जो संतों का संकट शिक्षण करते अच्छाई आ जाती है। स्वाति बूंद बरसे फनी ऊपर शीश विषम हो जाई, वही बूंद के मोती उपजे संगत अधिकारी की है। स्वाति छद्र में जब वर्षा प्रारंभ होने लगता है, वर्षा हो रहा है, संजोग से सांप के मुंह में पानी चला गया स्वाति वाला, सांप के अंदर में एक नंबर का जहर बन जाता है। अब वही स्वाति वाला बूंद समुद्री सीपी के मुंह में चला जाता है। जब मेघ लगता है स्वाति छद्र में तो समुद्र में जितनी सीपियां हैं तैरने लगती है, सीसी के तैरने लगती है। और तैरने समय मुंह को ऊपर खोल लेती, ऊपर रख रखती है, मुंह को ऊपर करके ऐसे तैरती है। जिस सीपी के मुंह में बूंद जाता है वह सीपी तुरंत चला सकता है नीचे, और जो उनके पेट में गया वह मोती बन जाए। अब देखिए स्वाति बूंद बरसे फनी पर शीश विषम हो जाए, वही बूंद के मोती उपजे संगत के अधिकारी। एक ही बूंद है, सांप के मुंह में गिरा तो जहर बन गया, सीपी के मुंह में गया तो मोती बन गया, कीमती पदार्थ बन गया। ठीक ऐसे शिक्षण करेंगे अच्छाई आएगी, बुराई आ जाएगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कष्ट का सामना करना पड़े,
संगम संग करना हो तो जरूर कीजिए, चूकिए नहीं। मैंने सुन रही थी कभी सरजवानी में पाठ की सुनाया जा रहा था, कबीर संगत साध की जौ की भूसी खाए, खीर खाना भोजन मिले साकब संग न जाए। कष्ट सामना पड़े करना पड़े, सत्संग करना जरूर कीजिए। क्या? इसलिए आपके अंदर अच्छा संचार हो जाएगा, बड़े का नाश हो जाएगा। जो नास्तिक विचार के लोग हैं उनका संग करेंगे तो आपकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। इसलिए महापुरुषों का कहना है, अगर थोड़े काल संतों को संग करेंगे तो संस्कार आपको अच्छा ही को ले जाएगा, क्योंकि कल्याण परम कल्याण करा देगा। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्व विस्तृत विस्तृत जीवन मुक्त है। सत्संगति से हो जाता निर्विष्टों से निसंग, फिर व्याह मोह हो जाता सर्वत असंग, मोह होते होता निश्चितता युक्त, आत्म हो जाता जीवन मुक्त। जो संतों को संग करते एकदम मुक्त हो जाते हैं, संस्कार मुक्त होने का। क्यों? जानकारी मिल जाती है, संतों संत को जानकारी मिल जाती है, सृष्टिकर्ता एक है। अगर उनका हम उन्हें मिलना चाहते हैं, अब तो साधना में मानस जो करेंगे और भी जो करेंगे तो उन्हें हम मिल जाएंगे। जानकारी कैसे मिलेगी? संतों को संग करने से। मानस जो और अग्नियोग की जानकारी मिल जाती है संतों को संग करने से। मानस से मतलब क्या होगा? मानस जप, मानस ध्यान। अग्नियोग से मतलब हो गया विषयोग। इसके बाद सदयोग की साधना है। तो जो संतों को संग करके जानकारी मिल जाती है, अंदर प्रवेश करने के लिए मानस जप, मानस ध्यान, इसके बाद विषयोग, इसके बाद सुख की साधना करेंगे, अंदर घुसेंगे, इतना घुस जाएंगे भीतर में, अंतिम साधना में सारी मेहनत छूट जाएगी और आत्मदृष्टि खुल जाएगी। इस आत्मदृष्टि से क्या होगा? आत्म आपको आप ही जाने। जीवन अपने से अपना पहचान कर लेगा, तो साक्षात्कार करके तो कल्याण में हो जाएगा। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। इस सत्संग आना चाहिए, समझने के प्रयास करना चाहिए। यह जो सत्संग हो रहा है, सब लोगों को मालूम है, एक बच्चे का मुंडन संस्कार के उपलक्ष्य में हो रहा है। जीव का 16 संस्कार होता है, 16 संस्कार एक मुंडन संस्कार भी है। इस बच्चे के लिए यह सत्संग रखा गया मुंडन संस्कार उपलक्ष्य में। मैं गुरु से प्रार्थना करता हूँ और बच्चा स्वस्थ रहे, पढ़े लिखे, विद्वान बने, समाज की सेवा करे, देश की सेवा करे, इसके साथ साथ अंतर साधना वृत्ति सीखे, करने में लग जाए, उसका भी परम कल्याण हो जाए। बोलिए प्रेम श्री